हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके थे। हमने देखा था फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, अंडवाहिनी में होती है। और अंडवाहिनी के कौन से भाग में, जहाँ एम्पुला और इस्थेमस आपस में मिलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट डिवाइड होता है कौन से डिवीजन से, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोटिक डिवीजन से, और जिससे वो चेंज हो जाता है एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये जो डिवीजन होते हैं जाइगोट के, जो माइटोटिक डिवीजन जिनके द्वारा एक सिंगल सेल जाइगोट चेंज हो रहा है मल्टी सेल्यूलर एक स्ट्रक्चर के अंदर, तो उन्हें हम कहते हैं, इन डिवीजन्स को हम कहते हैं क्लीवेज। इन्हें क्या कहा जाता है, क्लीवेज, और हिंदी में हम इन्हें कहते हैं विदलन। तो कैसे ये प्रोसेस होती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे, क्लीवेज के बारे में। तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, उसके लगभग 24 आवर्स बाद, 24 घंटे बाद पहला क्लीवेज होता है, यानी पहला डिवीजन होता है। ये आपको पहले भी बताया गया था कि जो डिवीजन है उसका जो प्लेन है वो कहाँ होता है, एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ। ये हमने जाइगोट बनाया, एनिमल पोल वो वाला पोल जहाँ पर न्यूक्लियस होता है, जिसके पास न्यूक्लियस होता है, और जो स्पर्म है वो भी एंट्री कहाँ से करता है, एनिमल पोल से करता है। ये हमारा हो गया एनिमल पोल। तो ये हमारा होगा, उसका जो अपोजिट पोल है वो क्या होगा, वेजिटल पोल। तो जो पहला डिवीजन होगा वो कहाँ होगा, एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ होगा। और कब होगा, जाइगोट बनने के लगभग 24 घंटे बाद ये डिवीजन स्टार्ट होता है। अब ये जो डिवीजन होता है, पहला डिवीजन, ये हमने दिखाया है, ये हमारा ओवम है, ये इसके ऊपर स्पर्म है, ये हमारा जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। और जो डिवाइड हो रहा है जाइगोट, वो कौन से डिवीजन से हो रहा है, समसूत्री विभाजन से। यानी जितनी भी सेल जाइगोट के अंदर बनेंगी वो सारी सेल भी कैसी होंगी, डिप्लॉइड ही होंगी, द्विगुणित ही होंगी। तो पहला डिवीजन हमारा कब स्टार्ट हुआ, लगभग 24 आवर्स बाद ये हमारा पहला डिवीजन स्टार्ट हो गया। पहला डिवीजन कैसा होता है, अनइक्वल होता है, यानी कि क्या कहेंगे, इक्वल यानी कि समान, असमान होता है। यानी कि जो दो सेल बनती हैं हमारी, दोनों ही अलग अलग साइज की बनती हैं। एक सेल बड़ी होती है और एक सेल छोटी होती है, और इन सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। इन सेल्स को कहा जाता है ब्लास्टोमियर। तो पहला डिवीजन 24 आवर्स बाद स्टार्ट हुआ, अनइक्वल डिवीजन था, दो सेल बनी, एक सेल बड़ी बनी और एक सेल छोटी बनी, और ये जो सेल बनती है इन्हें कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। अब जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर ये जो दोनों सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, यानी कि इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये पूरा एम्ब्रियो बना सके। दोनों सेल जो बनी पहले डिवीजन के बाद, इन दोनों ही सेल के अंदर कैपेसिटी होती है कि अगर ये अलग अलग हो जाएं तो दोनों ही अलग अलग एम्ब्रियो का निर्माण कर सके। तो ऐसे डिवीजन को कहते हैं हम इनडिटर्मिनेट डिवीजन। तो पहला डिवीजन कैसा होता है, अनइक्वल होता है, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट यानी कि जो दो सेल बनी दोनों ही पूरा एम्ब्रियो बनाने में सक्षम है, यानी कि ये नहीं पता, ये नहीं कि एक सेल ये वाला पार्ट बनाएगी और दूसरी सेल वो वाला पार्ट बनाएगी, नहीं, दोनों ही सेल के अंदर अभी कैपेसिटी है कि वो पूरा एम्ब्रियो बना सकती है। तो दूसरा पॉइंट हो गया इनडिटर्मिनेट। इसके अलावा जो ह्यूमंस के एग होते हैं उनके अंदर योग बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर होता है। तो यानी जब डिवीजन होता है तो पूरा का पूरा जाइगोट डिवाइड होता है, और ऐसे डिवीजन को कहते हैं हम होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक यानी कि पूरा जाइगोट डिवाइड होगा, जो योग पोर्शन है वो भी डिवाइड इसके अंदर हो जाता है। तो पहला डिवीजन 24 आवर्स बाद स्टार्ट हुआ। कैसा होता है, अनइक्वल होता है, इनडिटर्मिनेट होता है और होलोब्लास्टिक होता है। अब
जो दूसरा डिवीजन होता है वो भी लगभग पहले डिवीजन के 24 आवर्स बाद होता है। और ये जो डिवीजन है कहाँ हो रहे हैं, सब ओविडक्ट में ही शुरू हो जाते हैं। जाइगोट बना, जाइगोट मूव करना शुरू कर देता है, आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है, किधर, गर्भाशय की तरफ, यूट्रस की तरफ। लेकिन उसमें जो डिवीजन है वो होते रहते हैं। पहला डिवीजन हुआ, अब उसके बाद जो दूसरा डिवीजन है वो भी पहले डिवीजन के लगभग 24 आवर्स बाद शुरू होता है। और इससे क्या बनता है, पहले कौन सी सेल डिवाइड होती है, पहले बड़ी सेल। चलो हम बड़ा डायग्राम बना लेते हैं एक। ये हमारा जाइगोट, जाइगोट डिवाइड हुआ अनइक्वल डिवीजन से, एक सेल बड़ी बनी एक सेल छोटी बनी। अब दूसरा डिवीजन, दूसरा जो डिवीजन होगा, पहले हमारी बड़ी सेल डिवाइड होगी, उसके बाद हमारी छोटी सेल डिवाइड होगी। तो कुछ समय के लिए, बहुत कम टाइम के लिए ऐसी स्टेज भी आती है कि 3 सेल भी बन जाती हैं। लेकिन जैसे ही डिवीजन कंप्लीट होता है तो हमारी कितनी सेल बन जाती हैं, 4 सेल बन जाती है। ये हमारी 2 सेल वाली स्टेज, ये हमारी 4 सेल वाली स्टेज। इसके बाद डिवीजन चलते रहते हैं। 2 या 3 डिवीजन के बाद एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसके अंदर 16 या 32 सेल होती हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोरूला। देखो पहले जो 2 सेल बनी उनका साइज बड़ा था, 4 हो गई तो साइज और छोटा हो गया, फिर उसके बाद और उनकी संख्या और बढ़ी तो साइज और छोटा होता चला गया। तो जो जाइगोट है उसके साइज में कोई चेंज नहीं है, साइज नहीं बढ़ा, लेकिन जो अंदर जो सेल बन रही है नई, उन सेल का साइज कैसा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और जब इसके अंदर 16 या 32 सेल बन जाती हैं तो तब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोरूला। इसे कहा जाता है मोरूला। जो मोरूला है उसके अंदर 16 सेल होती हैं, जनरली 16 ही होती हैं, कभी कभी 32 सेल वाली जो स्ट्रक्चर है वो भी मोरूला होती है। मोरूला क्या है, एक ठोस गेंद के आकार की स्ट्रक्चर है, ठोस स्ट्रक्चर है, गेंद के आकार की स्ट्रक्चर है। और इसका जो साइज है वो लगभग जाइगोट के साइज के बराबर ही होता है। साइज में वृद्धि नहीं होती है, केवल कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अब ये चलता चला जा रहा है और अब कहाँ पहुंच गया, ये यूटेरस के अंदर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, यूटेरस के अंदर। यूटेरस के अंदर पहुंचने के बाद लगभग 3 दिन में, कहाँ, लगभग 3 दिन, फर्टिलाइजेशन के लगभग 3 दिन बाद ये जो मोरूला है ये कहाँ पहुंचता है, यूटेरस में पहुंचता है। अब यूटेरस में पहुंचने के बाद इसकी जो छोटी सेल्स होती हैं वो बाहर की तरफ अरेंज हो जाती हैं और जो बड़ी सेल होती हैं वो अंदर की तरफ। ये छोटी छोटी सेल कहाँ आ गई, बाहर की तरफ आ गई, और जो बड़ी सेल हैं वो कहाँ है, अंदर की तरफ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पैक्शन। जब मोरूला की जो सेल्स हैं, छोटी सेल बाहर की तरफ अरेंज हो जाती हैं और बड़ी सेल अंदर की तरफ, तो इस क्रिया को कहते हैं कॉम्पैक्शन। और जो छोटी सेल है उन्हें कहते हैं माइक्रोमियर, और जो बड़ी सेल है उन्हें कहते हैं हम मैक्रोमियर। तो ये हमारी प्रोसेस हुई मोरूला के फॉर्मेशन की। अब मोरूला चेंज हो जाता है ब्लास्टूला के अंदर। जो ब्लास्टूला होता है उसका साइज बड़ा होता है, उसके अंदर एक कैविटी होती है, और ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट ये ही यूटेरस के अंदर इम्प्लांट होता है, इसका ही अंतरोपण होता है यूटेरस के अंदर। तो हम देखेंगे ब्लास्टूला कैसे बनता है। अब ये जो हमारा मोरूला बना है, जब ये टच करता है यूटेरस की एंडोमेट्रियम को, यूटेरस के अंदर वाली लाइन को ये टच करता है, तो जैसे ही ये उसे टच करता है तो यूटेरस की जो दीवार होती है, गर्भाशय की जो दीवार होती है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। वो ढीली हो जाती है थोड़ी सी और स्पेस बना लेती है अपने अंदर। क्या कर देती है, स्पेस बना देती है, जिससे कि जो हमारा ब्लास्टूला है उसके अंदर सेटल हो सके। तो जैसे ही ये मोरूला टच में आया तो इसकी जो बाहर वाली सेल है, ये सेल क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है। कैसी हो जाती है, चपटी।
इसका साइज कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है कि जैसे ही ये मॉरूला टच में आया एंडोमेट्रियम के, तो जो न्यूट्रिशन है मदर की बॉडी से कहाँ जाने लगता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जाने लगता है, मॉरूला के अंदर। तो न्यूट्रिशन को लेने के लिए साइज चाहिए, उसको जगह चाहिए, तो इसीलिए ये अपना साइज क्या कर लेता है, बड़ा कर लेता है। इसका साइज कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बाहर वाली सेल कैसी हो जाती है, चपटी हो जाती है, और जो अंदर वाली सेल है वो क्या होती है, एक तरफ इकट्ठी हो जाती है। बाहर वाली सेल चपटी हो गई और अंदर वाली सेल एक तरफ इकट्ठी हो गई। अब ये जो बाहर वाली सेल है इन्हें हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इन सेल्स को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर वाली सेल है उन्हें कहते हैं हम एम्ब्रियोनल नोड। एम्ब्रियोनल नोड। मतलब क्लियर हुआ, ये बन गए हमारी एम्ब्रियोनल लोब। और ये जो कैविटी बनी इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। इस कैविटी को कहते हैं हम ब्लास्टोसील। और ब्लास्टोसील के अंदर ही जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है यूट्रस से आकर इकट्ठा हो जाता है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर, ये सेटल हो जाती है यूट्रस के अंदर। ये जो बाहर वाली जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये अदर स्ट्रक्चर बनाती है जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाती है, और पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो होता है उसका निर्माण कौन करती है, ये एम्ब्रियोनल नोड करती है। और वो सेल जो ट्रोफोब्लास्ट की, वो कोशिकाएं जो एम्ब्रियोनल लोब के टच में है। बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम रफ कर देते हैं। ये हमने बनाया ब्लास्टूला। बाहर वाली लेयर कैसी है, चपटी कोशिका। एक मिनट देखो, वीडियो बंद नहीं हो गया। ये हमारी चपटी कोशिकाएं हैं, और इन्हें क्या कहते हैं हम, ट्रोफोब्लास्ट। इन्हें कहते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट। अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं वो कहाँ चली जाती हैं, एक तरफ इकट्ठी हो जाती हैं, और एक तरफ ये खाली जगह रह जाती है। इसे हम कहते हैं क्या, ब्लास्टोसील। ये है ब्लास्टोसील। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल नोड। एम्ब्रियोनल नोड। अब ये वाली ट्रोफोब्लास्ट जो एम्ब्रियोनल नोड से टच है, उससे सटी हुई है, उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, और इन्हें हम कहते हैं रॉबर्ट सेल। क्लियर हो गया, ये स्ट्रक्चर है हमारा ब्लास्टूला। और ये जो ब्लास्टूला है इसका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर। और जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है लगभग 6 से, जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके 6 से 10th डे के बीच में होती है। और जनरली हम इसे 7th डे मानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लगभग 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो क्लीवेज है, क्लीवेज क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे कि जो सिंगल सेल एक कोशिकीय जाइगोट किसके अंदर चेंज हो जाता है, बहुकोशिकीय ब्लास्टूला के अंदर चेंज हो जाता है। अब क्या क्या प्रोसेस होती है, पहला डिवीजन 24 आवर्स बाद होता है। कैसा होता है, अनइक्वल होता है, जिससे 2 अलग अलग साइज की सेल बनती हैं। इसके अलावा ये कैसा होता है, होलोब्लास्टिक होता है, पूरा का पूरा जाइगोट डिवाइड होता है। डिवीजन एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ होता है। अब जो दूसरा डिवीजन है वो भी पहले डिवीजन के लगभग 24 आवर्स बाद शुरू होता है। पहले बड़ी वाली कोशिका डिवाइड होती है, इन कोशिकाओं को कहते हैं ब्लास्टोमियम। पहले बड़ी वाली कोशिका डिवाइड होती है, उसके बाद छोटी वाली कोशिका डिवाइड होती है। अब इसके बाद डिवीजन होते हैं, 2-3 डिवीजन और होते हैं, और ये जो जाइगोट है वो चेंज हो जाता है 16 या 32 सेल की एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम मोरूला। अब जो मोरूला है कहाँ पहुंच जाता है, यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है। इसकी सेल अपने आप को रीअरेंज करती हैं, छोटी सेल बाहर की तरफ आ जाती है, बड़ी सेल अंदर रह जाती है। छोटी सेल को माइक्रोमियर कहते हैं और बड़ी सेल्स को मैक्रोमियर कहते हैं।
अब ये जो माइक्रोमियर हैं ये चपटी हो जाती हैं, जैसे ये यूट्रस के अंदर पहुंचती हैं, उसकी जो लाइनिंग है उसको टच करती हैं तो ये चपटी हो जाती हैं, साइज बड़ा हो जाता है, मोरूला का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। अंदर वाली सेल एक तरफ इकट्ठी हो जाती है और उसके अंदर क्या बन जाती है, कैविटी बन जाती है। और ये मोरूला चेंज हो जाता है किसके अंदर, ब्लास्टूला के अंदर। ब्लास्टूला के अंदर जो कैविटी है उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। अब जब ये जो स्ट्रक्चर है मोरूला ये टच करती है यूट्रस की वॉल को, गर्भाशय की दीवार को, तो जो गर्भाशय की दीवार है उसमें कुछ स्वेलिंग आ जाती है, वो सूज जाती है और वो ढीली पड़ जाती है, लूज हो जाती है, जिससे कि जो ब्लास्टूला है वो उसके अंदर पूरा अंदर तक सेट हो जाए। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो एग ओवम है उसके ऊपर लेयर्स होती हैं, वाइटलाइन मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा है और सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा है। तो जब ये मोरूला का फॉर्मेशन होता है, जब तक जोना पेल्यूसिडा, यहाँ तीनों ही लेयर होती है, यहाँ पर तीनों ही लेयर चलती रहती हैं, वाइटलाइन मेम्ब्रेन भी, जोना पेल्यूसिडा भी और कोरोना रेडिएटा भी। कोरोना रेडिएटा धीरे धीरे यहाँ खत्म हो जाती है और जब ये यूट्रस में पहुंचता है उसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा तभी भी होती है। और जब ब्लास्टूला बनता है, इसका साइज बड़ा होता है मोरूला का, उस समय जोना पेल्यूसिडा फटती है और केवल क्या रह जाती है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन रह जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा जो ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे और गैस्ट्रुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।